नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो है 4 है आपका, वो सारणिक है। ठीक है, तो सारणिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट का आज हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने की जिसकी पॉसिबिलिटी है, जो सिद्ध करने के लिए आता है जो क्वेश्चन, उसको उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये जो सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करने के लिए देता है। ठीक है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो साड़ी के प्रॉपर्टी होते हैं उस पर बेस्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने की जिसकी क्या है आपकी जिसकी आशा है, यानी एक्सपेक्टेशन है जिसकी एग्जाम में आने को, उसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और बताएंगे भी कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा भी मिस मत कीजिए और थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, और इस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आने की वेटेज की बात करें, अगर इसकी सारणिक से क्वेश्चन आने के 5 नंबर का, तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है सिद्ध करने के लिए, यानी 5 से 10 नंबर इस सारणिक से आपसे मिलने वाला है। ठीक है, 5 से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक तो विस्तार करने के लिए मिलेगा सारणिक का, दूसरा आपको क्या मिलेगा प्रूव करने के लिए, या तो क्रेमर वाला मिलेगा। ठीक है, क्रेमर नियम से XYZ का मान याद करने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इसके पहले तक समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और बाइनोमियल का अगर वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं मैराथन वाला, तो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं कि कैसे डिटर्मिनेंट, जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट क्या होता है सारणिक। तो जैसे मान लीजिए एक क्या है सारणिक का सिंबल है, और यहाँ ए है, यहाँ बी है। ठीक है, और यहाँ क्या है ये A1 है, ये B1 है, और यह क्या है A2 है, ये B2 है। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या है तिर्यक गुणा करते हैं, यानी हो जाएगा आपका A1 इंटू A2 और माइनस हो जाएगा A1 B1 होगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा करते हैं। जैसे कोई अंक लीजिए, A1 B1 के स्थान पर कोई अंक लीजिए, जैसे 2 है, 4 है, और यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं वैल्यू, अगर मान निकाला रहे तो इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तिर्यक 2 का गुणा 8 में, यानी 2 गुणे 8 माइनस 6 गुणे 4, 6 गुणे 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा, माइनस 6 चौका 24। ठीक है, तो क्या ना माइनस का 8 आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इस सब आई होप आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम आप लोग आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर। ठीक है, उस पर आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन जिस पे पूछता है। ठीक है, इस एक क्लियर। और आपको बता दें इसमें क्या है, ये जो आपका है, जैसे मान लीजिए 1 2 4 है ना, तो ये क्या है आपका रो है, ये आपका क्या है रो है। ठीक है, ये पहला रो R1 है, ये दूसरा रो है क्या है R2 है। ठीक है, ये R2। ठीक, इसी में सब क्लियर कर दे रहे हैं, इसी में सब क्लियर कर दे रहे हैं, जैसे 2 4 6 8। ठीक है, एक इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब क्या है कोटि। ठीक है, तो 2 गुणे 2, इसमें कितने रो हैं, इसमें 2 रो हैं, पहला ये R1, दूसरा क्या है R2 हो गया। क्लियर, और ये क्या है, ये C1 है, यानी कॉलम 1 यानी कि C1, ये दूसरा क्या है आपका C2 है। ठीक है, तो यानी इसमें क्या है 2 कॉलम 2 रो, तो यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 गुणे 2 का। ठीक है, इसी तरह से जितने कॉलम उतने रो रहेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें कितने कॉलम और कितने रो हैं, तो देखिए रो मतलब पंक्ति, तो कितने पंक्ति, AR1 एक पंक्ति, आपका R2 दो पंक्ति, यानी कि 2 पंक्ति है। पहले हम R1 रो को लिखेंगे 2 गुणे कितने कॉलम है, ये C1 C2 ये C3। ठीक है, 3 कॉलम, तो 2 गुणे 3 एक ऐसा सारणिक है, 2 गुणे 3 कोटि का है। ठीक है, यानी ऑर्डर का है। ठीक है, क्लियर, ये वैल्यू निकाल। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्या, अब आपको अगर कहें, अगर आपको आप कहें एक चीज़ और जान लीजिए कि माइनर क्या होता है। माइनर यानी कि क्या होता है, माइनर यानी कि उपसारणिक। जैसे कोई भी सारणिक होता है उसका उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे, उपसारणिक क्यों निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो उपसारणिक आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उपसारणिक जैसे ये आपका सारणिक को दे दिया 2 3 4 1 2 5 और 6 2 1। ठीक है, ये आपका सारणिक, इसमें क्या है AR1 है, AR2 है, AR1 है, AR2 है, AR3 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है C1 है, C2 है, ये C3 है। ठीक है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी प्रॉपर्टी जब पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। ठीक है, तो उसमें क्या है बहुत इसको जानना बहुत जरूरी, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से मान लीजिए आपको ये समझ में आया क्लियर, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आएगा ही आएगा आपको। क्लियर,
चलिए अब इसको कहेगा 3 और 4 का आप क्या करिए, माइनर निकालिए, मतलब उपसाड़ी निकालिए, ठीक है, तथा सहखंड निकालिए। तो उपसाड़ी निकालिए, जैसे 3 का कहा है, 3 कहाँ है, यहाँ पर है, और 4 का है, यहाँ पर है, ठीक। तो 3 का है, 3 का माइनर जब आपको निकालना है तो 3 वाले जो रो को, 3 वाले पंक्ति को और 3 वाले कॉलम को आपको क्या है, हाइड कर देना है। 3 वाले पंक्ति 3 वाले कॉलम को हाइड कर दिए, बचा क्या, 1 5 6 1, ठीक है, यही बचा 1 5 6 1, ठीक है। तो यानी 3 का क्या है, 3 का उपसाड़िक होगा आपका कितना, 1 5 6 1, ठीक है। आप इसका मान भी निकाल सकते हैं, 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 माइनस 6 5 30, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से अगर 4 की बात करें तो 4 वाला ये 4 यहाँ पर है, तो इसका पूरा रो और इसका कॉलम हम हाइड कर देंगे, जो बचेगा क्या, 1 2 6 2, 1 2 6 2, तो यही बचा 1 2 6 2, ठीक है। तो इसका उपसाड़िक होता है, ठीक है, क्लियर। अब सहखंड की बात कर लें, अगर आपको 3 की सहखंड निकालना है, ठीक है, तो 3 की सबसे पहले सहखंड निकालने के लिए हमको 3 का माइनर भी ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो सहखंड यानी कि कोफैक्टर, ठीक है। अगर कोफैक्टर की बात करें, सहखंड की बात करें, तो सहखंड के लिए क्या होता है, -1 के पावर। अब यहाँ इसका पोजीशन पहले देखिए, 3 किस स्थान पर है, 3 किस स्थान पर है, पोजीशन देखिए, यानी 3 के 3 है किस स्थान पर है, आपका पहला रो और कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम, यानी 3 जो है आपका पहला रो और दूसरा कॉलम के स्थान पर है, ठीक है। ये आपका पहला रो हो गया और एक पहला कॉलम दूसरा कॉलम C2, तो यानी 3 जो है, 3 का पोजीशन क्या हो गया, 3 का जो पोजीशन हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं A1 2 बोल सकते हैं, ठीक है। इसका पोजीशन क्या होता है, A11 पहला रो पहला कॉलम पर, इसका पोजीशन क्या है, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, और इसका पोजीशन क्या है, A13। इसी तरह से सभी का पोजीशन होता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ इसका क्या है, कोफैक्टर देख लीजिए। तो कोफैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सहखंड के लिए पहला रो क्या और दूसरा कॉलम, यही था ना, पहला रो दूसरा कॉलम, तो -1 के पावर जो रो और कॉलम को ऐड करते हैं, -1 के पावर रो और कॉलम, यानी 1 + 3, और इसका माइनर, उसका माइनर क्या था, जो ऊपर निकाले हैं माइनर, यानी कि क्या, उपसाड़ी क्या था, 1 5 6 1, ठीक है, यही था। अब -1 के पावर क्या हो, 3, यानी कि पावर विषम है तो माइनस ही चिन्ह रहेगा, तो यानी कि क्या होगा, माइनस ही होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये -29 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी, इसलिए +29 कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हम 4 का भी निकाल लेंगे, क्लियर। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप साड़ी का विस्तार करना, ठीक है। तो उस पे आएंगे, साड़ी का विस्तार कैसे करेंगे इसको समझिएगा। चलिए यहाँ तब आते हैं आप साड़ी का विस्तार करने के लिए। तो साड़ी का विस्तार कैसे होगा उसको समझिए। जैसे आपका ये साड़ी दे दिया 0 2 6 7 1 3 0 2 0 5, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में बोलेगा कि इसका विस्तार करिए, ठीक है, इसका विस्तार करिए। तो विस्तार कैसे करेंगे आप, विस्तार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ सबसे पहले देखेंगे 0 किस में है। तो 0 में एक क्या है, यहाँ पहचान करिए पहले। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3 है, क्लियर। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, क्लियर। और हम जब भी हम विस्तार करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं किस में 0 है, ठीक है। 0 वाले को पद से ही विस्तार करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर 0 पहले में A11 के पोजीशन पर 0 मिल जा रहा है, तो हम 0 से ही विस्तार कर देंगे ना, ठीक है। तो 0 रखेंगे, और 0 का क्या है, उपसाड़ी, अभी बताया ना उपसाड़ी निकाले, तो 0 का उपसाड़ी क्या होगा, 3 0 0 5, 3 0 0 5, क्लियर। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए इसका कोड क्या है, इसका कोड जो है आपका ऑर्डर क्या है, 3 रो है 3 कॉलम, तो यानी 3 × 3 का है, ठीक है, 3 × 3 का है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, 3 × 3 में आपको क्या होता है, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये होता है। तो 2 है तो 2 का माइनस का 2 कर दिए, ठीक है, 2 है तो माइनस का 2 कर दिए, और इसका माइनस का जो 2 किए, 2 का क्या उपसाड़ी क्या होगा, ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, ये 1 0 2 5, 1 0 2 5। इसी तरह से 7 आएगा, 7 का उपसाड़ी क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस का 7, इसका उपसाड़ी 1 3 2 0, क्लियर। अब इसका क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे, ठीक है। अब इसका विस्तार कर दीजिए आप। तो यानी ये जीरो में देखिए किसी भी संख्या से गुणा करते तो इसका टोटल का वैल्यू 0 है, -2 है, -2 लिख दिए। अब इसको इस साड़ी को तोड़िए, इसका मान के 5 एकम 5 और 5 0 है 0, 5 - 0 प्लस
क्लियर। +7 है, +7 लिखिए ब्रैकेट में, एक जीरो जीरो होगा आपका और 2 3 6 होगा, ठीक है। यानी ये 0 होगा और कितना होगा आपको, कितना होगा देखिए 3, इसका तो इसमें गुणा कर दिए, कितना हो गया आपका यहाँ पर देखिए, ये तो टोटल 0 हो गया, 5 एकम 5 माइनस 0 हो गया, तो 0 कम 0 माइनस कितना हो जाएगा 2 3 6 माइनस का 6, ठीक है क्लियर। तो 0 और -6, तो यहाँ पर 0 हो गया और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, माइनस का 10 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 7, 7 गुणे माइनस का 6, तो यानी माइनस का 42, तो माइनस का 42 लिख दिया, क्लियर। और क्या है -10 और -42 यानी माइनस का 52 आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है माइनस का 52, ठीक है क्लियर। चलिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अगर और आगे हम अगर देखें, जस्ट 1 मिनट, चलिए, तो यहाँ से ये तो आपको साड़ी का मान निकालने आ गया, ठीक है। यहाँ से आपको साड़ी का मान निकालने मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको समझिएगा, यहाँ माइनस का 52 आंसर आ गया, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है प्रॉपर्टी। तो उसको क्या कैसे सॉल्व होगा, जैसे एक क्वेश्चन और ले लीजिए, साड़ी कोई दे दिया, जैसे कोई एक साड़ी और दे दिया, वो बोलेगा इसका वैल्यू बताइए, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको क्लियर करिए। ये आपका R1, ये R2 और ये क्या है R3, क्लियर। ये C1 C2 C3, ठीक है। तो आप किसी भी क्या रो और किसी भी कॉलम से विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो सुविधा के लिए आपको जो भी आसानी रहेगा, जैसे अगर 0 यहाँ देखने को मिल जाएगा तो यहाँ से भी विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको चिन्ह याद रखना, सिर्फ पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ से आप विस्तार कर रहे हैं तो प्लस को लेंगे, ठीक है, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे, क्लियर। यहाँ से अगर करना है आपको तो पहले माइनस लेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस, क्लियर, इस तरह से। तो इसको क्या, जैसे इसे साड़ी का वैल्यू निकालना है तो इसको, इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसका वैल्यू निकालेंगे, ये साड़ी दे दिया, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर डायरेक्ट पूछता है कि साड़ी का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो आपको R1 से विस्तार करने पर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा R1 से विस्तार करने पर, ठीक है क्लियर। R1 को 2 प्लस है माइनस प्लस, तो प्लस का 2, अब इसका उपसाड़ी क्या होगा, देखिए इसको हाइड करेंगे यानी छिपाएंगे, तो क्या बचेगा 1 2 माइनस 1 5, क्लियर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी -1 है, तो चूँकि माइनस साइन भी लेना है तो प्लस का हो गया। और इसका क्या होगा उपसाड़ी क्या होगा, इसका जो उपसाड़ी, इसको बंद करेंगे, इसको तोपेंगे, तो क्या 4 2 1 5 होगा, 4 2 1 5 होगा, ठीक है। इसी तरह से 3 का लेंगे, तो तीनों को बंद कर देंगे, 4 1 1 प्लस का 3, ठीक है, सॉरी माइनस का 1, क्लियर। अब इसका मान ज्ञात कर दीजिए, मान कैसे बताए थे आपको, तो यहाँ पर मान ज्ञात करने के लिए 5 एकम 5 होता है, ठीक है, 5 एकम 5 और माइनस का कितना हो जाता है, माइनस प्लस 2 यानी 5 2 7 हो गया, तो 2 गुणे 7, क्लियर, 2 गुणे 7 हो गया, ठीक है। प्लस है, प्लस का 1 लिखे और 5 जो का 20 हो जाएगा, 20 माइनस 2 कम 2 माइनस 2 यानी कि 18 है, तो कितना 1 गुणे 18 है, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो 4 एकम 4 माइनस का 4, यहाँ 4 एकम 4 माइनस का 4 और माइनस का 1 यानी माइनस का 5 गुणे 3, क्लियर। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, 2 साथ कितना हो जाएगा, 2 साथ आपका 14, 2 साथ 14 प्लस का 18 और माइनस का 15, क्लियर। तो आपका आंसर 17 आ जाएगा, क्लियर। इसको घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, क्लियर, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 17 आएगा, क्लियर। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको किए हैं बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको समझना, अगर आप प्रॉपर्टी समझ लेते तो डेफिनेटली आपके नंबर अच्छा गेन कर जाएंगे सारणी में, ठीक है। तो आपको क्या है 5 से 10 नंबर आपको जो प्रूव करने के लिए अभी हम क्वेश्चन रखे हैं, जो आपको प्रूव करना है वो क्वेश्चन अभी रखे हैं, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर आपको दिखा दें, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। जैसे इसको सिद्ध करने के लिए, तो कैसे सिद्ध करेंगे, अभी कैसे लाएंगे सब बताएंगे, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछ लेता है, देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया अभी है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्लियर। चलिए, पहला जो आपको प्रॉपर्टी, बिना प्रॉपर्टी का आप सवाल ही नहीं सॉल्व कर सकते। पहला प्रॉपर्टी है आपका, यानी साड़ी का पहला प्रॉपर्टी क्या है, यदि साड़ी की पंक्ति को स्तंभ और स्तंभों की पंक्ति में बदल दिया जाए तो साड़ी का मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। समझिएगा, बोल रहा है यदि साड़ी की पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्ति में बदल दिया जाए, यानी साड़ी का जो पंक्ति है, जैसे ये आपका क्या है, साड़ी क्या है, ये पंक्ति है, इसको बोलते हैं रो, ये आपका क्या है, कॉलम है,
यानी इसको बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। तो कह रहा है यदि पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए, जो A1 जो पंक्ति को क्या कह रहा है स्तंभ में बदल दिया जाए और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्लियर। जैसे यहाँ पर जो कि जो आपका कोई जो साड़ी दिया है ये आपका क्या है रो जो R1 दिया है A1 B1 C1, ठीक है। इसको हम बदल सकते हैं स्तंभ में, यानी A1 B1 C1 ये स्तंभ हो गया। देखिए ये R1 था तो ये C1 बना दिए, इसको मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप अभी आपको जब हम प्रॉपर्टी को पढ़ाएंगे, अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी तो आपको क्या है जो क्वेश्चन आया है तब आपको इसमें समझ में आएगा, ठीक है। बस अभी अकेले इतना समझिए, क्लियर। दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्या है प्रॉपर्टी, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रॉपर्टीज हैं इसका उपयोग भी होगा। यदि साड़ी दो आसन्न पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो साड़ी का मान वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। यानी कि साड़ी का दो आसन्न पंक्तियां स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है। जैसे R1 जैसे क्या है पहला मान लीजिए साड़ी ये क्या है R1 है, ये अब क्या है R2 है, ठीक है। तो R2 ये क्या है आपस में क्या आसन्न है, मतलब ये एक दूसरे के समीप में है, ठीक है। तो आपस में अगर हम बदल भी दें तब भी मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। कोई पंक्ति हो या स्तंभ हो, क्लियर। तो जैसे अगर यहाँ पर स्तंभ की बात किया मान में कोई चिन्ह बट क्या है चिन्ह जो है ऋणात्मक आ जाएगा। जैसे A1 B1 C1 ये R1 है ना, ये अब यहाँ पर हमको चेंज क्या करना है और ये क्या और यहाँ पर क्या है और यहाँ पर देखिए इसको चेंज किया है यानी C1 को चेंज किया, इसमें C1 को, तो ये C1 है ये C2 है। तो देखिए पहले C2 क्या है B1 वाला है तो B1 वालों को पहले कर दिया है और A1 वालों को बाद में कर दिया, क्लियर। तो ये चिन्ह क्या है माइनस हो जाएगा, क्लियर। अभी हम प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से बताएंगे। इसी तरह से आप R1 में भी चेंज कर सकते हैं आपस में, मान में से कोई चेंजिंग नहीं बट जो वैल्यू होगा निगेटिव हो जाएगा, क्लियर। तीसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। जो आपको क्या है इस टाइप के आपको मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। कह रहा है यदि किसी साड़ी में कोई स्तंभ या कोई दो पंक्तियां समान हो, ठीक है, एक जैसी हो तो क्या उसका मान 0 होता है। समझिएगा इस प्रॉपर्टी का बहुत सारा उपयोग है, ठीक है। इसको समझिए यानी कोई भी साड़ी को उसका दो पंक्ति या दो स्तंभ कोई भी दो पंक्ति और कोई भी दो स्तंभ का मान अगर समान है तो उस साड़ी का वैल्यू सीधे 0 होता है, आपको देखते ही 0 लिख देना है, क्लियर। जैसे ये आपका A1 A2 A3 ये C1 है, इसी तरह C2 भी आपको क्या है A1 A2 A3 है, तो यानी कि दो स्तंभ समान मिल गए। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप 0 लिख सकते हैं, क्लियर। उसी तरह से यहाँ R1 भी R1 है और ये R3 है, दोनों क्या है दोनों को वैल्यू क्या है समान है, इसलिए आपको सॉल्व करने की विस्तार करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप 0 लिख सकते हैं, क्लियर। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं चौथा। यदि साड़ी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो साड़ी के मान में उसी संख्या से गुणा होता है, ठीक है। यानी कि देखिए कोई भी अगर साड़ी है कोई भी साड़ी है अगर किसी संख्या से आप गुणा कर रहे हैं दो से गुणा कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही रो अथवा कॉलम में क्या होगा गुणा होगा उसका, ठीक है। पूरे में नहीं होगा, सिर्फ एक ही में होगा। जैसे मान लीजिए इसमें m तीनों में m है तो कॉमन अगर ले रहे हैं तो सिर्फ इसी में से m निकलेगा और गुणा भी करेंगे तो सिर्फ एक ही या रो में या एक ही कॉलम में गुणा होगा, क्लियर। जबकि आव्यूह में ऐसा नहीं होता है, क्लियर। अगला जो है आपका पांचवा प्रॉपर्टी, यदि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो साड़ी को उसी क्रम में दो साड़ियों के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कह रहा है अगर कोई पंक्ति या स्तंभ हो उसमें क्या हो दो राशियों का योग हो। जैसे इसमें A1 प्लस P A2 प्लस Q A3 प्लस R और B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं तो इसको हम दो साड़ियों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको हम दो साड़ियों में तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए कैसे तोड़ेंगे A1 B1 C1 A2 यानी कि जो A1 वाला है A1 को अलग रख A1 को पहले लेंगे, पहले A1 को लेंगे फिर इसको लेंगे, ठीक है। इन दोनों को लेकर एक साड़ी बना देंगे फिर PQR को लेकर एक साड़ी बना देंगे, क्लियर। मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्लियर। अभी सभी पर बेस्ड जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाले सब पे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ समझिए छठवां, यदि किसी साड़ी की पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव को किसी निश्चित राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव में जोड़ या घटा दिया जाए तो साड़ी का मान अपरिवर्तित रहता है, क्लियर।
यानी कोई निश्चित आपको क्या है राशि क्या है जोड़ अगर आपको क्या है, इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। कह रहा है अभी कोई भी साड़िक होगा तो उसका क्या है, कोई कोई निश्चित मान से अगर कोई भी साड़िक में एक जैसे R1 या R2 में गुणा कर रहे हैं किसी भी संख्या से और उसको जोड़ दे रहे हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका प्रॉपर्टी है, यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति या स्तंभ की सभी अवयव जीरो हो तो उसका मान जीरो होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई भी साड़ी हो या कोई भी स्तंभ हो, ठीक है, उसका क्या है अगर आपका साड़ी कोई भी स्तंभ या क्या है रो, उसका वैल्यू अगर जीरो है, कोई रो हो और या कोई कॉलम हो, अगर उसका वैल्यू जीरो है तो टोटल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी अब एक थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, एक बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद इसके हम लोग क्या सिद्ध करेंगे, ठीक है। इसके बाद सिद्ध करेंगे जो क्वेश्चन में आया है, जो पेपर में आता है, ठीक है। ये विस्तार करने के लिए भी पेपर का यूज करते हैं, विस्तार करने के लिए भी आपको क्या है साड़ी का यूज करते हैं प्रॉपर्टी का। जैसे जब बड़ा नंबर दे दिया जाएगा, जैसे 29 है 26 है, तो आप गुणा करते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक, क्लियर। तो प्रॉपर्टी का यूज यहीं से बढ़ जाता है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा भी इसकी और देखिए दोस्त, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए हम आपके लिए सभी मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब कुछ करवा रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके वीडियो मुझे मोटिवेट करता है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। कमेंट्स जो आपके कमेंट्स होते हैं वही मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट्स जरूर किया करिए, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट की डिमांड हो कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। आपको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे दे दिया आपको क्या दे दिया यहाँ पर, इसको इस क्वेश्चन को दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जैसे 29 है 26 है और 22 25 31 27 65 54 और 46, ठीक है। इसको अगर आप साड़ी के विस्तार वाले से करते हैं, जैसे मान लीजिए इसका 29 को लिए, 29 के लिए फिर इसका क्या करिए माइनर निकालें, फिर -26 लिए -26 और इसका माइनर निकालें, और 22 लिए फिर इसका माइनर निकालें, ठीक है। तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं, क्योंकि गुणा करेंगे इसमें, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर 25 से गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, क्लियर। तो हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, तो जिससे मेरा क्या हो छोटा हो जाता है, ठीक है। अब चलिए प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे ये भी समझ लेते हैं। देखिए ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका क्या है R3, क्लियर। अब ये आपका C1 C2 C3, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए या तो आप R1 R2 में कर दीजिए चेंज, या तो C1 C2 में कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है C1 C2 C3, ठीक है। तो यानी कि जो प्रॉपर्टी लगेगा, यानी कोई भी हम क्या है प्रॉपर्टी में C1 माइनस C2, C1 इज गोइंग टू चेंज, C1 इज क्या है C1 चेंज होगा C1 माइनस C2, क्लियर, समझिएगा इसको। फिर C2 ये प्रॉपर्टी हम किसी में भी लगा सकते हैं, तो C2 चेंज जो होगा C2 माइनस C3, तो मान में देखिए कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि आपस में जो संलग्न भुजा है उसमें से क्या कर रहे हैं इसको घटा रहे हैं, ठीक है। तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये आपका क्या है C1, ये C2, ये C3। तो C1 यानी C1 क्या है यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, तो C1 मतलब चेंज होगा। कैसे चेंज होगा C1 जो चेंज होगा उस C1 में से C2 को घटाएंगे, ठीक है। C1 में से जब C2 को घटाएंगे तो किसके स्थान पर लिखेंगे C1 में, क्योंकि C1 चेंज हो रहा है, क्लियर। चलिए तो यहाँ कर लीजिए इसको, C1 इज गोइंग टू चेंज C1 माइनस C2। तो C1 कितना है आपका 29 और C2 कितना है 26, तो 29 में 26 जाएगा 3, ठीक है। 25 में से 31 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 6, और 63 में से 54 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्लियर। ये तो होगा C1 चेंज हुआ। C1 कैसे चेंज हुआ, C1 में से C2 को घटाएं, क्लियर। इसी तरह से C2 को चेंज करेंगे, तो C2 इज गोइंग टू चेंज C2 माइनस C3, ठीक है। ये आपका C2 है, ये C3 है। तो अब हम C2 को वैल्यू को चेंज करेंगे, तो C2 कैसे चेंज होगा, C2 में से C3 को घटाएंगे, क्लियर। तो 26 में से 22 जाएगा 4, 31 में से 27 जाएगा तो आपका 4, और 54 में से 46 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो दोनों चेंज होगा, C1 C2 चेंज हो चुका। अब इस जो 22 27 46 है, ये C3 जो है इसको नोट कर लेंगे, क्लियर।
नोट कर लेंगे। अब इसका देखिए अब गुणा करना है, अब सॉल्व करना है, इसका आसान हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, अब इसका आसान हो गया। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। अब यहाँ पर देखिए एक काम और अगर कर दें हम, एक काम और कर दें यहाँ पर जो भी अब कॉमन मिलने वाला है वहाँ से कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन मिलने वाला है आपको, क्या कॉमन क्यों ले रहे हैं, कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरा कैलकुलेशन छोटा हो जाए। ठीक है, तो इसमें से देखिए यानी C1 में से आपको 3 कॉमन मिल रहा है, 3 निकाल लिए, यानी 1 - 2 और क्या है बचा 3 3 9। ठीक है, और इसमें से आपको क्या निकालना है, ये इसमें से 4 कॉमन निकाल रहा था, यानी आपका क्या, ये तो अभी यहीं पर लिखे, दोनों एक साथ में आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 यहाँ हो गया, 3 और गुणे 4, 1 - 2 3, और यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा। क्लियर, 22 27 46। क्लियर, अब यहाँ से आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, 4 3 12 हो जाएगा। और ये जो साड़िक है अब यहाँ लिखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो और अगर और छोटा करना चाहते हैं, अगर और छोटा करना चाहते हैं, जीरो बनाना चाहते हैं कोई भी नंबर, तो कोशिश करिए आप जीरो बनाइए, कोशिश करिए आप जीरो बनाइए। ठीक है, जिससे आपका बहुत आसानी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जीरो बनाइए इसको, तो 12 हो गया। अब देखिए C1 - C2, C1 इज गोइंग टू चेंज, फिर जितने बार आपको इच्छा करे आप लगा सकते हैं प्रॉपर्टी। तो C1 इज गोइंग टू C1 - C2, तो एक में से एक जाएगा तो क्या है, जीरो हो जाएगा। -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, और 1 1 1 जैसे C2 नोट कर देंगे, C3 भी नोट कर देंगे। क्लियर, अब विस्तार कर देंगे हम R1 से। विस्तार कैसे करेंगे, ये R1 से, तो R1 से विस्तार करने पर, क्लियर, तो R1 से विस्तार करेंगे तो जीरो लेंगे, जीरो का माइनर क्या होगा, क्लियर, 12 है, 12 लिख दिए, ब्रैकेट लगा दिए। अब जीरो से विस्तार करेंगे तो इसका जो क्या है, इसको हाइड करेंगे और इसका गुणा करेंगे, फिर जीरो से जब गुणा करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, इसका देखिए 0 और 1 27 2 और 46। ठीक है, ये हुआ। अब कोई भी वैल्यू आएगा जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्लियर, इसी तरह से -1 से, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ -1 है, तो -1 और फिर इसका क्या होगा, ये हाइड करेंगे तो 3 हो गया, और यहाँ क्या हो 27 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 46 हो गया। ठीक है, क्लियर, तो इसको अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, -3, ये -3, और यहाँ पर क्या है 27, -3 27, और क्या है यहाँ पर ये, हाँ 1 और 46। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह से गुणा, जस्ट 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से चेंजिंग यहाँ से करना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज यहाँ पर जो क्या है कि आपको क्या है, ये C1 है, C2 C3, तो यहाँ C1 से विस्तार कर दीजिए। ठीक है, आप जैसे C1 से विस्तार करेंगे, ये C1 हो, C2 C3, R1 से विस्तार नहीं करना है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, C1 से विस्तार करेंगे तो और मेरा ईजी हो जाए। कैसे, अब यहाँ पर देखिए कैसे, C1 से जैसे आप विस्तार करते हैं तो आपको क्या है, आपको जीरो है, जीरो लेंगे और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से थोड़ा सा हम आपको साइड से दिखा दें। क्लियर, थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाते हैं, अच्छे से अब समझ में आने वाला है आपको। C1 से यानी जीरो लेंगे और क्या है, इसका उपसाड़ी निकालेंगे, तो इसका उपसाड़ी होगा, सभी का मान जीरो हो जाएगा। उसके बाद -3 लेंगे, -3 है ऑलरेडी, यहाँ माइनस होता है, माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका, बचेगा वो एक बचेगा आपका, क्या है, एक बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए अब इसका उपसाड़ी लेंगे, इसका और ये वाला, तो क्या बचेगा 1 22 2 46, 1 22 2 46 ये बचेगा। फिर हम क्या लेंगे, प्लस का 1 लेंगे, प्लस का 1 लेंगे तो इसका क्या, ये वाला जाएगा, यानी कि 1 22 1 27, 1 22 1 27। क्लियर, इतना बचा। अब यहाँ जीरो का तो टोटल यहाँ जीरो लिखिए, 12 है, टोटल पूरा 12 लिख दिए। 46 से कम 46, 46 से कम 46 हो जाएगा, और क्या है 2 22 22 दूना क्या है 44, यानी कि 46 - 44 कितना हो जाएगा आपका, 46 - 44 आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3 × 2, ये 3 आगे है, 3 × 2 लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से 27 से कम 27 में से 22 जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 × 5। क्लियर, चलिए, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। क्लियर, तो 12 गुणे टोटल का 0 + 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 एकम 5, 6 5 11, तो 12 × 11 कितना हो जाएगा 132। तो ये आपका फाइनली आंसर है। क्लियर, तो 132 आपका फाइनली आंसर। अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछता है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक क्वेश्चन, कहेगा सिद्ध कीजिए
बोल रहा है सीध की एक, यानी क्या है इसको एक ए, देखिए एक 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका R1 R2 R3 C1 C2 C3, क्लियर। तो बोलेगा इतना अगर दिया क्वेश्चन सेम एज इट इज यही देता है, छाप देता है, ठीक है। और कहेगा सीध की बी माइनस सी सी माइनस ए और ए माइनस बी क्या है, इक्वल है किसके है, किसके इक्वल है, देखिए हाँ बोलेगा इस साड़ी का जो वैल्यू होगा, सॉरी कहेगा दिखाइए कि इस साड़ी का जो वैल्यू है इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बोलेगा कि इसके इक्वल है, आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे आप, उसको देखिए कैसे दिखाना है आपको। जो ये साड़ी दे देगा तो कहेगा सिद्ध कीजिए कि इस साड़ी का मान इसके इतना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए इस साड़ी का मान कितना है, बी माइनस ए सी माइनस ए और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर में पूछा था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर बार बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। तो हमको क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको, प्रूफ जो करना है वो क्या करना है, यानी जो इस साड़ी का टोटल वैल्यू होगा एक क्या है बी माइनस सी सी माइनस ए और ए माइनस बी होगा, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। चलिए अब इस साड़ी को सॉल्व करते हैं। तो क्या है आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको समझिए। ये आपका R1 है R2 R3, क्लियर। और ये क्या है C1 है C2 है और ये क्या है C3, क्लियर। तो अब हमको प्रॉपर्टी क्या लगाना है, प्रॉपर्टी हमको यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि मेरा जीरो जीरो आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा, ये आपका R1 ये R2, देखिए एक एक सभी दिख रहा है ना। तो यानी R1 में से R1 को चेंज करेंगे, R1 इज गोइंग टू चेंज R2 माइनस R3 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, A1 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह से जब R2 इज गोइंग टू चेंज करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर जीरो मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो R1 इज गोइंग टू चेंज R2 माइनस R3, सॉरी R1 माइनस R2 और R2 इज गोइंग टू चेंज R2 माइनस R3, क्लियर। चलिए R1 हम चेंज कर रहे हैं, ये आपका R1 है तो R1 चेंज करिए। R1 इज गोइंग टू चेंज R1 माइनस R2, एक में से एक जाएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो मिल गया। ए में से बी जाएगा तो ए माइनस बी मिल गया। और क्या ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्लियर। इसी तरह से R2 इज गोइंग टू चेंज करेंगे R2 माइनस R3। तो R2 ए R2 है तो R2 इज गोइंग टू ए R2 ए R3। तो क्या एक में से एक जाएगा तो जीरो, बी माइनस सी, बी में से सी जाएगा तो बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और यह 1 सी और सी स्क्वायर इसी तरह से नोट कर देंगे, क्लियर। अब यहाँ देखिए आपको 2 जीरो मिल गया, आपको क्या है 2 जीरो मिल गया, ठीक है, 2 जीरो मिल गया। तो आपको क्या करना है, C1 से, ये C1 है ना, ये C2 है C3, तो C1 से विस्तार कर दीजिए। C1 से आप विस्तार करेंगे तो बहुत आसानी से, बट उससे पहले आपको है क्या कॉमन कुछ मिल रहा है, तो उस कॉमन को क्या है बाहर कर लीजिए, क्लियर। उस कॉमन को बाहर कर, यहाँ से क्या मिले आपको, यहाँ समझिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, क्लियर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखिए, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर को बी माइनस सी और बी प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे सी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए ये R1 में ए माइनस बी कॉमन मिल रहा है, क्लियर। यहाँ जीरो है, जीरो में भी ए माइनस बी छुपा रहता है, ठीक है, गुणा करेंगे तो जीरो ही मिल जाएगा। तो R1 में से ए माइनस बी और R2 में से क्या मिल रहा है कॉमन, बी माइनस सी, तो R2 में से बी माइनस सी कॉमन कर लेंगे, क्लियर। चलिए कॉमन कर लीजिए। तो ए माइनस बी और क्या है, ए तो R1 में से ए माइनस बी निकल गया और R2 में से बी माइनस सी निकल गया, क्लियर। तो बचा क्या, जीरो 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 1 बच गया, और यहाँ ए माइनस बी निकल गया तो 1 बचा, बी माइनस सी निकल गया तो 1 बचा, और सी बचा है सी, क्लियर। अब यहाँ से देखिए ए माइनस बी निकल गया है, यहाँ बी माइनस सी निकलते, ए प्लस बी और बी प्लस सी, और नीचे क्या बचा, सी स्क्वायर बचा, ठीक है। अब आप विस्तार कर दीजिए। विस्तार किससे करेंगे, विस्तार C1 से करेंगे, क्योंकि जीरो इसमें नंबर आप जीरो अधिक है, तो सॉल्व हमको सिर्फ यही वाला करना पड़ेगा, एक वाला को हमको विस्तार करना पड़ेगा, क्लियर। ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, देखिए हमको दो चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हम क्या है इससे C1 से विस्तार कर दीजिए। तो जीरो से, जीरो का जब हम जीरो को लेंगे तो जीरो का उपसारी निकालेंगे, तो इसको इसको काटेंगे, फिर जीरो से गुणा करेंगे तो वहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो रख दिए। फिर इससे करेंगे, इस वाले जीरो से करेंगे तो इसका भी मान जीरो। अब 1 से करेंगे तो प्लस का 1, और उसका उपसारी क्या होगा 1 का, ए वाला छुपेगा, ए वाला छुपेगा, क्या होगा, एक ए प्लस बी, एक बी प्लस सी, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात कर दीजिए। इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करके घटा देंगे।
ए माइनस बी माइनस सी, इसको सेम लिख दीजिए। बी प्लस सी का एक में गुणा करेंगे बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी का जब हम गुणा करेंगे तो एक में ए प्लस बी होगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस यहाँ घटाते हैं तो टोटल मान घट जाएगा, ठीक है। बी से बी कट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, ए माइनस बी प्लस सी, और यहाँ क्या बचेगा सी माइनस ए, ठीक है। तो यही आपका क्या था, प्रूव करना था, तो यही हो गया सिद्ध। ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, प्रूव्ड यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्लियर। तो यही आपको दिखाना था, तो ये आपको दिखा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, तो उसका भी वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए इसका, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका कह रहा है कि हमको जीरो दिखाना है, इसको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कितना इक्वल टू जीरो। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जो है एक्स का शायद मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से रुकिए, देख लेते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में, इसमें शायद आपको क्या है, इसमें इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना होता है। कैसे निकाल, अभी देखिए क्रेमर विथ से भी एक्स का वैल्यू निकालने का, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो उस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक्स का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, तो आपका जो सारणिक दिया हुआ है एक्स प्लस 1 3 5 2 एक्स प्लस 2 5 2 3 एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो दिया है। तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, C1, ये आपका C1 यहाँ है, देखिए C1 C2 C3 कैसे आपको पता होगा कि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। ये भी तो मैटर करता है कि आखिर कैसे पता चलेगा कि कब हम जोड़ेंगे कब हम घटाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आप ना थोड़ा सा माइंड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, माइंड्स को सेट करना पड़ेगा कि हमको इसको जोड़ने पर क्या बन रहा है, मतलब मेरा काम हो जाएगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा काम यहाँ से कैसे होने वाला है, देखेंगे। अगर हम C1 को जोड़ दें, अगर हम C1 C2 C3 को जोड़ दें तो मेरा क्या हो जाए, टोटल वैल्यू जो C1 का मान है आपका बराबर हो जाने वाला है, इसलिए हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैसे, अगर हम C1 इज गोइंग टू चेंज करें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कुछ भी कर सकते हैं, बट आप क्या है, आप आसानी से इसे कुछ भी कर सकते हैं। तो C1 इज गोइंग टू चेंज हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ देखिए तो क्या है, एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, तीनों को जोड़े, यानी C1 C2 C3 जोड़ रहे हैं, प्लस का 3 प्लस का 5 कितना है, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 9 हो जाए। इसी तरह से जब ये वाला जुटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 9 ये भी हो जाएगा, और यहाँ 2 3 5 4 9 होते हैं, यानी एक्स प्लस 9 हो गया, ठीक है। तो C1 चेंज हो गया। अब C2 को एज इट इज नोट कर दीजिए, C2 3 एक्स प्लस 2 और 3, C3 को 5 5 और एक्स प्लस 4, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे इसको समझिएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस 9 तो कॉमन निकल ही जाएगा, तो एक्स प्लस 9 कॉमन निकाल लीजिए, एक्स प्लस 9 कॉमन निकालिए तो बचेगा क्या, 1 1 1 और 3 एक्स प्लस 2 3 और 5 5 और एक्स प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ समझ में आया है, पहले वाले क्वेश्चन के वाले प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ एक एक दिख गया ना, अब जब भी आपको एक एक दिखेगा तो सबसे पहले आपको मेन उद्देश्य क्या होगा, जीरो बनाने के लिए। तो जीरो कैसे बनाएंगे, R1 ये जीरो कैसे बनेगा, ये R1 है, ये R2 है, R3 है। तो R1 इज गोइंग टू चेंज R2 माइनस R1 इज गोइंग टू चेंज R1 माइनस R2, और R2 इज गोइंग टू चेंज R2 माइनस R3, ठीक है। तभी तो जीरो बनेगा, तो हमको जीरो ही बनाना है, उसके बाद आपका आसान हो जाएगा काम, देखिए, ठीक है। तो इसको जीरो, यानी R1 जब R1 माइनस R2 करेंगे, यानी एक में से एक जाएगा तो जीरो, ठीक है। 3 में से x माइनस 2 जाएगा, 3 में से x माइनस 2 जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, यानी कि 1 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स लिख दिया, यानी कि माइनस एक्स पहले रही है प्लस का 1, ठीक है। इसी तरह से 5 में से 5 जाएगा तो जीरो हो जाएगा, क्लियर। ये तो हो गया R1 इज गोइंग टू चेंज R1 माइनस R2। अब R2 इज गोइंग टू चेंज R2 माइनस R3 करिए, तो R2 ये है, यानी एक में से एक जाएगा तो क्या हो गया, जीरो हो गया। x माइनस 2 में से 3 जाएगा तो x माइनस 1 हो गया, और क्या 5 में से x प्लस 4 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर हो गया जो आपका R3 है 1 3 और x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, क्लियर। इतना एज इट इज। अब यहाँ पर विस्तार कर दीजिए, विस्तार किससे करेंगे, विस्तार आप इसी से कर दीजिए, C1 से ही विस्तार कर दीजिए, ठीक है। तो C1 से विस्तार करेंगे तो इन दोनों का वैल्यू का क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो से क्योंकि गुणा करेंगे, बचेगा जो मेरा विस्तार एक ही वाला बचेगा, ठीक है।
तो अब क्या है, x+9 ऑलरेडी है, x+9 ऑलरेडी है, यानी x+9 ऑलरेडी है, और 1 का विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे तो इसका और इसका यही तो बचेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, इसका गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर? तो यानी x+9 इसका तोड़ेंगे तो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, यही होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, आप इतना कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो इतना ही रह दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना रहे क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको विस्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, इसका इसमें गुणा किए हैं तो 2 बार गुणा हुआ, इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर? x+9 हो गया और 1 माइनस एक्स हो गया इक्वल टू 0, एक ठीक इधर पसंद कर दिए 0 हो जाए। ठीक है, हमको 2 ही वैल्यू निकालना है तो 2 निकल गया। क्लियर? अब एक बार x+9 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का मान -9 आ जाएगा, और एक बार 1 माइनस एक्स लेंगे इक्वल टू 0 तो x का मान क्या आ जाएगा, आपका x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो x का वैल्यू क्या निकला है, x का वैल्यू निकला -9, और क्या है x का वैल्यू निकला 1। ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा x का 3 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ 1 माइनस एक्स और क्या है x+9। ठीक है, तो इससे क्या है x की वैल्यू 1 निकलेगी, इससे भी x की वैल्यू 1 निकलेगी, और इससे क्या है x की वैल्यू -9 निकलेगी। ठीक है, क्लियर? तो आपका x की जो वैल्यू आ गई 1 -9, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए, और यहाँ पर भी आपका एक सभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है इसको भी देख लीजिए। ठीक है, टाइम देख लेते हैं। चलिए, इसको भी 1-2 क्वेश्चन इसको भी जल्दी जल्दी देख लीजिए। ठीक, उसके बाद हम क्रेमर नियम पाते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपका मोस्ट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तभी लेकर आए हैं। ठीक है, तो कैसे आपको करना है इसको बताते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसमें तो एक्स का मान निकालना है तो आप निकाल ही सकते हैं, और यहाँ का बिना प्रसार किए हुए एक्स का आपको क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका क्या है, आप इसको पहले देखिए, जैसे ये है एज इट इज वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है प्रॉपर्टी लगा हुआ है। कह रहा है 1 1 1 ये देखिए, ये तो क्या है C1 का 1 1 है, आपको पढ़ना कैसे है इसको, 1 A+B 1B C+A 1C A+B। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप 2 तरीका लगा सकते हैं, आप घटा भी सकते हैं। देखिए 1 1 दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, तो आप घटा भी सकते हैं, क्योंकि आप घटाने वाला तरीका, 0 बनाने वाला तरीका आप जान चुके हैं। अब जान जाइए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका आपको क्या है, कोई 2 रो और कोई 2 कॉलम आपको क्या करना है, 0 कर देना है। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है उसको समझिएगा। ये आपका सारिक है, ये आपका क्या है सारिक है। ठीक है, ये आपका सारिक है। इसमें क्या है 1 1 1 दिख रहा है, 1 1 1 नोट कर लिए। ठीक है, अब C2 को चेंज करेंगे, C2 इज गोइंग टू चेंज C2 + C3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो C2 का स्थान पर लिखेंगे तो A+B, B+C तो A+B, और इसको भी जोड़ेंगे तो A+B, और इसको भी जोड़ेंगे तो A+B। ठीक है, और C3 क्या हो गया, जो जैसा है उसे नोट कर दिए। क्लियर? अब यहाँ से देखिए कुछ मिल रहा है, आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, A+B+C, ये दिख रहा है, तीनों में कॉमन है, इसको बाहर कर दीजिए। तो C2 से A+B+C कॉमन कर दीजिए, कॉमन कर दिए, ब्रैकेट लगा, 1 का 1 C1 जैसे है तैसे नोट किए। C2 में सभी के स्थान पर 1 1 हो गया, और C3 क्या है B+C C+A और A+B। ठीक है, ये C3 एज इट इज नोट हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी समझिए, अभी इसके पहले बताए थे कोई भी साड़ी की 2 रो और 2 कॉलम का मान अगर समान है तो उस साड़ी का मान सीधे 0 हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, सीधे 0, क्योंकि आपका C1 = C2, क्योंकि C1 = C2 है, इसलिए साड़ी का मान 0 है। साड़ी की प्रॉपर्टी से आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हो गया, A+B+C गुणे इसका मान 0। अब टोटल का मान, अब इसका 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है 0, तो इसका भी मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था आपका उसको देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए, इसमें भी प्रॉपर्टी लगा हुआ है तो उसको भी समझा देते हैं। तो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे क्रेमर वाले पर। ठीक है, तो क्रेमर वाले पर उसके बाद आएंगे,
क्या है, बिना प्रसार किए हुए यानी आपको प्रसार नहीं करना है, प्रॉपर्टी लगाना है। क्वेश्चन डायरेक्ट बोल देता है कि बिना प्रसार किए हुए, ठीक है। तो देखिए 1a और a स्क्वायर माइनस बी सी, 1b बी स्क्वायर माइनस सी ए, 1c सी स्क्वायर माइनस ए बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको कैसे मान ज्ञात करेंगे इसको समझिएगा। तो हम आपको प्रॉपर्टी बताए थे, अगर मान लीजिए कोई भी रो और कोई भी कॉलम में कोई संख्या क्या है जोड़ी गई हो या घटाई गई है, तो उसको क्या करते हैं, दो साइडिंग में चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी याद कीजिए, जो बताएं इसलिए बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए ये आपका साडिक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ C3 पर आप एक बार नज़र देखिए, घुमाइए। तो C3 क्या है, C3 में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर सॉरी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी सी है, बी स्क्वायर माइनस सी ए है, और सी स्क्वायर माइनस ए बी है। क्लियर। इसको क्या करेंगे, बीच में से माइनस है तो इसको दो साइडिंग में चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए पहला तो ये जो C1 C2 एज इट इज नोट करेंगे, C1 C2 एज इट इज जैसे है तैसे नोट किए। इसमें से दो साइडिंग चेंज होगा, तो यानी पहले ए स्क्वायर वाला ले लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, बीच में ऐड करना है। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आप माइनस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं, तो ये वाला माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो आप प्लस करिए, अगर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ बीच में माइनस के साथ रख दीजिएगा, अगर माइनस कर रहे हैं तो माइनस हटा दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर C1 C2 को एज इट इज यूज करेंगे, और जो यहाँ पर जुटा या घटा है उसको यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर क्लियर। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या जुड़ा घटा है, माइनस का बी सी, माइनस का बी सी, माइनस का सी ए और माइनस का ए बी, ये आपका दो साइडिक बन गया, ठीक है। दो साइडिक बन गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा प्रॉपर्टी। यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाला जैसे है तैसे नोट कर दिए, जैसे यहाँ से माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी ए प्लस सी ए सॉरी बी सी ए सी और ए बी हो गया। क्लियर। इसके बाद अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपको कुछ, अब यहाँ से देखिए क्या क्या मिलने वाला है आपको। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है इसको समझिएगा। यहाँ से कुछ नहीं करना है, जो आपको पहले से करते आ रहे थे, ठीक है। जो आप पहले से करते आ रहे थे, यहाँ से आपको क्या करना है, अभी हम इसका मान निकलवाए हैं। इसका मान क्या निकला है, सीधे करके दिखाएं, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी। ये कैसे आएगा, फिर से अगर आपको निकालना है तो क्या करिए, इसको क्या करिए, दो पद को जीरो बना दीजिए। दो पद को जीरो कैसे बनाएंगे, दोनों पद को जीरो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको इसको करना पड़ेगा, R1 इज गोइंग टू चेंज R1 माइनस R2, ठीक है। इसी तरह से इसमें करिए, R2 इज गोइंग टू चेंज R2 माइनस R3, ठीक है। इस यही प्रॉपर्टी सेम इसमें भी लगेगा, R1 इज गोइंग टू चेंज R। उसके बाद इसको विस्तार करके आप क्या करिए, उसके बाद उसको क्या है थोड़ा सा फैक्टर कर देंगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिलेगा, बीच में माइनस में माइनस लगाएं, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी, ठीक है। और दोनों को जब घटाएंगे, दोनों को आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, दोनों को घटाएंगे जीरो मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए दोनों वैल्यू सेम ही है, दोनों वैल्यू सेम ही है, ठीक है। तो घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा जीरो, ठीक है। क्लियर। तो बस आज के वीडियो में बस इतने। क्रेमर जो नियम है, कल इसका स्पेशल वीडियो आएगा क्रेमर नियम का, ठीक है। तो क्रेमर नियम उसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है, और इसको पूरा देखिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कल क्रेमर के नियम से। उसके बाद हम लोग आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद आज आ जाएंगे सीधे अवकलन पर, ठीक है। चलिए चलिए मिलते हैं कल के वाले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।